हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम दर्शन करने जा रहे हैं वृंदावन के रंगनाथ मंदिर जी के। ये मंदिर बहुत बड़ा है और इसी मंदिर के अंदर 3 और मंदिर हैं। बेसिकली ये मंदिर तमिलनाडु के श्री रंग मंदिर जी की तर्ज पर बनाया गया है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल तमिलनाडु के मंदिर के जैसा है। वृंदावन के रंगनाथ जी मंदिर का निर्माण 1851 में हुआ था, जिसे पूरा होने में 5 साल लगे थे। और जिन्होंने ये बनाया था उनका नाम था सेठ गोविंद दास और राधा कृष्ण दास। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। वृंदावन में केवल ये एक ही ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, जैसे कि आपने अभी दर्शन किए ही हैं। मंदिर का निर्माण गुरु आचार्य स्वामी रंगाचार्य के मार्गदर्शन में हुआ था, तभी इसका नाम रंगनाथ जी पड़ा। मंदिर की परिक्रमा लगाते लगाते हरि का नाम बोलना होता है। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर, जिसका दूसरा नाम रंगजी मंदिर भी कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर एक बैकुंठ धाम भी है, जो कि बैकुंठ एकादशी को खुलता है। सारा साल ये मंदिर बंद रहता है। यहाँ बैकुंठ एकादशी पर बैकुंठ द्वार खुलते हैं, जिसे पार करने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। अक्सर इस मंदिर में इतनी भीड़ नहीं रहती है, पर जब बैकुंठ के धाम खुलते हैं, उनके द्वार खुलते हैं, तब यहाँ पर बहुत लाखों की संख्या में लोग आते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन पाते हैं। ये सारा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। मंदिर में भगवान विष्णु जो है वो शेषशायी मुद्रा में है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे भगवान विष्णु जी है वो लेटे हुए हैं, उनकी अवस्था जो है वो लेटे हुए की है और वह विशाल कुंडलियों पर विश्राम कर रही हैं। ऐसा मंदिर पूरे वृंदावन में नहीं है। तमिलनाडु के मंदिरों से प्रेरित होकर यहाँ पर मतलब वृंदावन में इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर भगवान विष्णु के जो वाहन थे, जिनका नाम है गरुड़, उनका भी अलग से मंदिर बनाया हुआ है। रंगनाथ स्वामी सभी हिंदुओं के आराध्य देव माने गए हैं, किंतु जो लोग वैष्णव हैं वो लोग इनकी विशेष रूप से आराधना करते हैं। इसी के साथ अब हम दर्शन करने जाएंगे हनुमान जी के। हम सभी ने हनुमान जी के दर्शन किए हुए हैं केसरी रंग के, पर इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा बहुत अलग है। यहाँ पर हनुमान जी काले रंग के हैं, या इन्हें श्याम रंग भी कह सकते हैं। माना जाता है कि इनके दर्शन करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो चलिए हम भी दर्शन करने चलते हैं हमारे प्यारे श्याम रंग हनुमान जी के। दर्शन करके हम चले गए थे मंदिर से बाहर। मंदिर के बाहर ही हमने दर्शन किए एक बहुत बड़े कुंड के। कहते हैं कि जो भी भक्त इस कुंड में स्नान करते हैं उनके सभी दुख पीड़ा कष्ट मिट जाते हैं। यहाँ पर इस कुंड की पवित्रता को बहुत मान्यता दी गई है। मान्यता के अनुसार गोदा देवी ने भगवान रंगमनार या भगवान विष्णु को पाने के लिए उपवास और प्रार्थना की थी। उन्हीं की याद में ये मंदिर बनाया गया। इसी के कारण इसे रंगनाथ मंदिर भी कहते हैं। जो गोदा देवी थी वो भगवान कृष्ण को पाने के लिए बहुत सी उपासना करती थी, उन्हें प्रेम करती थी, उन्हें दूल्हे के रूप में देखती थी। कहते हैं ना कि हम अपने भगवान को किसी भी रूप में भज सकते हैं। कई लोग कान्हा को अपने पुत्र के रूप में भजते हैं, कई भाई के रूप में। वैसे ही गोदा देवी जो थी वो भगवान कृष्ण को अपने दूल्हे के रूप में भजती थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें दूल्हे के रूप में दर्शन दिए थे। यही कारण है कि भगवान रंगनाथ को दूल्हे के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में देखने योग्य और भी कई स्थान हैं, जैसे कि शीश महल, वाहन घर। वाहन घर में भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, उनके जितने भी वाहन हैं, उनके सभी के दर्शन करवाए गए हैं। वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था, पर आप जब भी वृंदावन आए यहाँ पर मंदिर में ज़रूर आइए और वाहन घर ज़रूर देखिए। इससे बहुत सारी हमें चीज़ें पता चलती है कि उनके कितने वाहन थे और उनका क्या क्या नाम था। इसी के साथ अब हमने दर्शन कर लिए थे श्री रंगजी मंदिर के। वृंदावन में 2 रंगजी मंदिर है, एक पुराना और एक नया। जिसके हमने दर्शन किए वो थे पुराना रंगजी। अब हम सुबह दर्शन करने जाएंगे नए रंगजी मंदिर के।
चलते चलते निधिवन के रास्ते में हमने दर्शन किए एक संत महाराज के, जो कि केशी घाट के संत माने गए हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि सुबह हम दर्शन करने जाएंगे नए रंगजी मंदिर के, तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये मंदिर भी भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। ये मंदिर भी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था और बहुत बड़ा था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर गुरुकुल भी है। लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, यहाँ पर उन्हें बहुत अच्छी से शिक्षा दी जाती है। जिसके आप अब दर्शन कर रहे हैं, ये है बहुत बड़ा स्तंभ जो कि अष्टधातु से बना हुआ है। जो पुराना रंगजी मंदिर है वहाँ सोने का स्तंभ है और यहाँ पर अष्टधातु का स्तंभ है। अभी इस मंदिर की ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसके कारण यहाँ पर लोग इतने नहीं आते हैं, यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती जैसे कि वृंदावन के हर एक मंदिर में होती है। बेसिकली ये मंदिर शांति का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इस मंदिर में शांति इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल भी शोर नहीं है। यहाँ पर कन कन में आपको हरि का वास मिलेगा। इस मंदिर में सुबह मंगला आरती 7:30 के करीब होती है। जैसे साउथ के रिचुअल्स है वैसे ही यहाँ पर भी नए रंगजी मंदिर या पुराने रंगजी मंदिर में अपनाए जाते हैं। मंदिर का पट बहुत बड़ा है। मंदिर के पट में भगवान विष्णु की आकृति दी गई है। यहाँ पर भगवान के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये थे भगवान कृष्ण, परशुराम जी और भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी को दर्शाया गया है। मंदिर देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक था, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर गरुड़ जी के दर्शन करने को भी मिलेंगे। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर की खासियत है कि बाहर से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, किसी के दर्शन नहीं होंगे, पर जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको अच्छे से दर्शन होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि मंदिर इतना सुंदर है, इतना बड़ा है। यहाँ पर हमारे श्यामा श्याम जो विराजमान है। मंदिर की परिक्रमा लगाते लगाते हमें हरि का नाम लेना होता है। हरि का नाम लेते लेते ही हम मंदिर की परिक्रमा को पूर्ण मानते हैं। ये देखिए हमारे भगवान विष्णु जी। यहाँ पर मंदिर में हर जगह भगवान विष्णु की प्रतिमाएं दिखाई देगी। ये जो मंदिर है वो ब्राह्मण के विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल माना जाता है और जो दर्शनार्थी है उनके लिए ये मंदिर है। अब आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर का दृश्य कितना ज़्यादा अद्भुत है। तो इसी के साथ हमने पुराने रंगजी और नए रंगजी के दर्शन कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री राधे श्याम। टेक केयर, बाय बाय।